हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मैंने आपको कल बताया था काफ़ी कुछ, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे। वहाँ पे हमने कल लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16th, 17th, 18th, 19th क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, जो कि हमें इस वाले टॉपिक से करने हैं। फिर फीमेल वाला जो है मैं वो अगली वीडियो में आपको दूँ। तो अभी ज़रा बात करते हैं। इसके अंदर लिखा है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम। तो आई थिंक ए बी सी डी एंड डी को आपको देखना है। मैं देखो जनरली एक बात करूँ, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जहाँ आके या यू कैन से जहाँ से गुजरती हैं वासा डेफरेंस। तो आई थिंक ये भी क्लियर कि सी वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, वास डेफरेंस की बात, सॉरी वास डेफरेंस नॉट वासा डेफरेंस, वासा एफरेंशिया होता है एक। फिर जो डी वाला है, देखो ये ऊपर वाला तो ये सेमिनल वेसिकल है, ये बीच वाला जो है इसको बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं जहाँ पे डी लगा हुआ है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये वाला। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को एक दूसरा नाम बुलाते हैं काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। और ये एक्चुअली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसा ही फीमेल में होता है एक, जो वेजिना से सिक्रेट होता है, ग्लैंड होता है, वो भी बर्थुलिन ग्लैंड बोलते हैं, वेजिना में होता है, और दोनों मिलकर लुब्रिकेशन सिक्रेट करते हैं। वाटरी फ्लूइड होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो, सॉरी आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। अभी उसके बाद जो है एक डक्ट आती है, ये स्पर्म वाली, और इधर से आती है डक्ट यूराइन वाली, और ये दोनों कॉमन होती हैं, यूराइनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। और ये जब एंटर करती है पेनिस में, दैट डक्ट दैट इज़ बी, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो मैं अगर सिंपली कहूँ अब इस क्वेश्चन में, तो भाई ए ऑप्शन अपना यूराइनरी ब्लैडर होगा, सी ऑप्शन अपना वास डेफरेंस होगा, डी ऑप्शन अपना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगा, बी ऑप्शन अपना जो होगा वो यूरेथ्रा होगा। तो भाई ए यूराइनरी ब्लैडर, बी आपका जो है यूरेथ्रा, सी आपका वास डेफरेंस, डी बल्बोयूरेथ्रल, ए की आंसर है, दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अभी देखो अगला जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर यू कैन से 17th जो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एसेसरी ग्लैंड्स फाउंड इन मेल्स। देखो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड आती हैं जो आपके लिखे हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अभी तीनों के सिक्रीशन को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा। और स्पर्म्स के साथ जब ये सेमिनल प्लाज्मा मिलता है तो उसको बोलते हैं सीमेन, और इसी सीमेन का इजिकुलेशन होता है पेनिस से बाहर एट द एंड ऑफ इजिकुलेशन। और जब ये एंटर करता है फीमेल बॉडी में तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, मतलब सीमेन का इंसर्शन, ठीक है। तो अपने पास ये बोल रहा है एसेसरी ग्लैंड मेल में कौन है सर, तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। 17th का आंसर क्या होगा अपने पास सर, डी ऑप्शन होगा। क्लियर है, डी ऑप्शन होगा 17th का। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 18th है, इसको अगर मैं देखो डायग्रामेटिकली इसमें जाऊं और उसको थोड़ा सा देखूं, जूम आउट कर लेते हैं। इसके ऑप्शन खैर आपके पास ये ऊपर की तरफ हैं, ठीक है। तो इसमें मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ। सर्टोली सेल हैं, स्पर्मेटोजोआ लिखा है, इंटरस्टिशियल सेल हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका एक जो है इसमें और क्या चीज़ है, दैट इज़ स्पर्मेटोगोनिया है। 4 हैं। तो देखिए ज़रा इसमें चारों किस तरह से दिखाई देते हैं। या अगर मैं बात करूँ, ये जो अपने पास स्ट्रक्चर है बेटे पूरा, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये पूरा टेस्टिस है, ये पूरा ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, और इसके आसपास ये सारा फ्लूइड है, दैट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो सर सबसे पहली चीज़ ये ऑप्शन नंबर सी, भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर दिख रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसको लिखते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल, पहली चीज़। और यही टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये इंटरस्टिशियल सेल है। फिर आ जाइए यहाँ पर, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है ये डी ऑप्शन जो है ये सर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ है। शेप दिख ही रहा है आपको, ऐसे बना हुआ है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ है, ये डी ऑप्शन है अपना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपके पास जो बी है, बी देख रहे हो बाउंड्री वाली सेल्स को बोल रहे हैं, बिल्कुल अटैच जो है ये वाली, बिल्कुल बाउंड्री वाली सेल्स। तो ये जो बी होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो फर्दर डिवाइड होकर स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाएंगे। अब आता है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है कि सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर मैं बात करूं, जो थोड़े एडिशनल सेल दिख रहे हैं, ये बड़े वाले ऐसे, ये
फिर ये सारे क्या हैं सर? सर्टोली सेल हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अगर सीधे सीधे जाऊँ तो इसमें मेरे पास क्या आ रहा है सर? ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल सेल है, ऑप्शन सी इज़ इंटरस्टिशियल सेल, ऑप्शन बी इज़ स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन ए इज़ सर्टोली सेल्स, ऑप्शन डी इज़ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। अब ज़रा ऑप्शंस को हम चेक करें कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है जहाँ पे आपके पास ये आंसर हो कि भाई, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन क्लियरली अगर मैं कहूँ तो ऐसा ऑप्शन इन चारों में, पहली बात तो ये पहला वाला गलत है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है तो सेम तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं इसके अंदर। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो ज़रा देखें इन दोनों में आंसर कौन सा होगा। भाई मैंने कहा था ए वाला सर्टोली सेल है, बी वाला स्पर्मेटोगोनिया है, सी वाला जो बाहर था इंटरस्टिशियल सेल है, और डी वाला क्या है? स्पर्मेटोजोआ। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ज़रा भाई आइडेंटिफाई करके बताओ ए टू जी क्या क्या चीज़ है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये है क्या? और इसने क्या कहा है भाई कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको 10 दे रखे मैंने ऑप्शन, ये अपने पास 10 इसने ऑप्शन दिए, इनमें से बताओ कौन सा है ए टू जी। और ये आपके पास फिर उसने कहा है आंसर है, ए वाला कौन सा होगा, बी वाला कौन सा होगा। तो मैं इसमें देखो बिल्कुल सिंपली एक चीज़ स्टार्ट करता हूँ। ए वाला जो है बिल्कुल क्लियर, ये पूरा रीज़न जो होता है ये पूरा दिख रहा है, ये आपका होता है एपिडिडिमस का इसके हेड वाले पार्ट को बोलते हैं कैपट और इसके टेल वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्डेट। तो ई ऑप्शन कॉर्डेट एपिडेमिस है और ए ऑप्शन कैपट है। अब मैं ज़रा क्वेश्चन में जाऊं जो इसका आंसर दे रहा है, तो भाई मतलब ए का क्या है, ए का फर्स्ट है और ई का सेकंड होगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ देखूं पहले में, भाई ए का फर्स्ट तो बस सी ओ डी में है, और ई का सेकंड सर एक ही ऑप्शन है सी वाला, बाकी पहले तो सब गलती है। तो मेरे पास करेक्ट तो यही हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का 10th, डी का 3rd, ई का सेकंड, एफ का सेकंड 6th और ये आपका जी का 8th हो जाएगा। मतलब मैं सिंपली अगर इसको इससे थोड़ा कंपेयर करूं तो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली है, इस पूरे डायग्राम में जो दिखाया जाएगा, इस पूरे डायग्राम में क्या बोल रहा है, ए वाला जो है, ए वाला आपका है फर्स्ट कैपट एपिडिडिमस, ये बी वाला क्या है फोर्थ वासा एफ्रेंशिया है, सी वाला क्या है आपका 10th दैट इज़ रिटेड टेस्टीज है, डी वाला क्या है 3rd दैट इज़ वास डेफरेंस है, ई वाला क्या है सेकंड दैट इज़ कॉडा एपिडिडिमिस है, एफ वाला क्या है 6th सर सेमेनिफेरस ट्यूबुल है, जी वाला क्या है 8th दैट इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अपने पास ये जो है इस थोड़ा मैं थोड़ा सा और कम करके आपको अगर समझाऊँ तो शायद यही बोल रहा हूँ मैं, ए वाला क्या है कैपट एपिडिडिमस, बी वाला क्या है, बी का आपका हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर बी वाला आपका आएगा वासा एफ्रेंशिया, बी का 4th है, सी वाला क्या है सर, सी वाला अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो सी वाले को हम लोग यहाँ पे दैट इज़ स्ट्रक्चर वी कैन से, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी वाले का आपका आएगा 10th दैट इज़ रिटेड टेस्टीज की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आंसर के साथ, इसलिए मैंने दिखा दिया कि सी वाला आपका रिटेड टेस्टीज है, ये रीज़न होता है। फिर उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर डी है साफ दिख रहा है, इससे बाहर निकल रहा है तो वास डेफरेंस है, मतलब ये वाला है, डी का 3rd है। फिर ई वाला मैंने बताया कॉडा एपिडिडिमस है, ई का 2nd है। फिर एफ़ वाला जो है वो पूरी की पूरी अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एफ़ वाला जो स्ट्रक्चर है आपका वो आपके सामने है, आप बोल सकते हैं इसके अंदर कि भाई एफ़ वाला स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है सर, ये पूरा स्ट्रक्चर है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का, और उसके बाद जी वाला जो है ये बाहर की लेयर दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये अपने पास क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे, इसको फिर हम फीमेल वाले को नेक्स्ट में पूरा कर लेंगे। ओके, तो इसको आप जिसको ज़रूरत हो उसको ज़रूर शेयर करें, क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।